नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति में। दोस्तों, जो विषय मैं लेकर आज आई हूँ, प्रस्तुत हुई हूँ आपके समक्ष, इसमें छोटी छोटी बातें आज हम क्लियर करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। कहाँ हम स्वर वाले ई का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम ई का प्रयोग करेंगे, कहाँ स्वर ए, कहाँ ये का प्रयोग करेंगे, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो अगर हम इसे बारीकी से, सूक्ष्मता से समझ लें तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। और भाषाई दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है, विषय है, जिसको हमारा जानना नितांत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। आज का हमारा विषय है दोस्तों, स्वर वाले ई और व्यंजन वाला ई। ए स्वर, व्यंजन ये, इनका प्रयोग कहाँ करें। इसमें और भी ढेर सारे शब्द हैं, जैसे लिए और लिए, तो इनका प्रयोग कहाँ, चाहिए, चाहिए, इनका प्रयोग कहाँ किया जाए। क्योंकि अक्सर कुछ लोग ए का, स्वर का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग व्यंजन का प्रयोग करते हैं और अननोइंगली करते हैं। कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है। तो चलिए इसको हम लोग क्लियर रूप से आज समझते हैं। तो संज्ञा शब्दों के साथ स्वर ई, जैसे मिठाई, रजाई, खटाई, बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, ये सब जो संज्ञा शब्द हैं, इनके साथ ये स्वर ई का प्रयोग होता है। ठीक है। और इसका एक ट्रिक भी है। ये ट्रिक है कि जहां भी हम जिसे और चेंज नहीं कर सकते, नाम वाले शब्द अगर समझ में ना आए, जहां ये ई लगते हैं, अगर ना समझ में आए तो आप इसको कह सकते हैं मिठाइये, मिठाई यो, ऐसे तो नहीं बोल सकते। मिठाई यो के साथ ई, कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसमें ज्यादातर चेंज हम लोग नहीं कर सकते। ये शब्द जो है नाम वाले शब्द हैं। अब रजाइये तो होता नहीं है, रजाए तो होता नहीं है, तो ये मूल रूप से ई के साथ लिखे जाते हैं, यानी कि ये संज्ञा शब्द हैं। तो इसमें ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होती है। बस हमें ये जानना है कि इसका प्रयोग हमें संज्ञा शब्दों के साथ करना होता है। तो अननोइंगली अगर करते हैं तो ठीक है, अगर लेकिन अब नोइंगली करेंगे तो हम कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे कि जितने भी संज्ञा वाले शब्द है उसके अंत में अगर ई शब्द आए, तो ये ई वर्ण आए, तो हम ये स्वर ई का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि हम व्यंजन ई का प्रयोग कब करेंगे। क्रिया वाले शब्दों के साथ ई, व्यंजन ई, जैसे आई, गई, ये सब क्रिया वाले शब्द हैं। क्रिया वाले शब्दों को का संसार हमें पता है, बहुत ही बृहद है। खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, कूदना, जितने भी जिसमें ना लगाए जाते हैं, सिंपल शब्दों में बताए तो हम लोग ऐसे सिखाया जाता है हमें। तो उन सब शब्दों में अगर अंत में य आता है तो वो इस तरह से लिखे जाते हैं। सुनाई, खाई, पी, तो इन सबों के साथ ये ई, जैसे दिखाई, बनाई आदि, तो ये क्रिया शब्द हैं। तो क्रिया शब्द के साथ य वाला यानी व्यंजन वाला ई का प्रयोग होगा। तो यहां हमने क्लियर कर लिया कि ये स्वर ई और व्यंजन ई किन सूरतों में हम यूज करेंगे। अब आइए ए और ये, इनका प्रयोग। तो क्रिया वाले सेम इसलिए मैंने इसके साथ ही लिखा है ताकि हमें समझ में आए। ए के पहले मैं ये बताना चाहूंगी, क्रिया वाले शब्दों के साथ ये, जैसे देखिए, कहिए, तो ये भी क्रिया वाले शब्दों के साथ ही प्रयोग होते हैं। जैसे ये प्रयोग होते हैं ये व्यंजन, तो ये भी व्यंजन ये प्रयोग होते हैं क्रिया के साथ ही। जहां कहिए, सुनिए, खाइए, पीजिए, तो ये होगा। किंतु जहां भी अनुरोध, रिक्वेस्ट, अपील, सुझाव या निर्देश का भाव जहां हो, वहां उन वाक्यों में हमें ए का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। जैसे यहां पर मैंने ये और ए लगा करके, जैसे चाहिए, चाहिए, कौन सा सही होगा। हमें प्रतिदिन दफ्तर जाना चाहिए, हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, ये एक तरह से सुझाव है। तो ये सुझाव चाहिए, ये आता है, ये नहीं आता है, ये क्रिया शब्द नहीं है। तो ये सुझाव है, इसलिए यहां पर स्वर ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, कुछ उदाहरण मैंने यहां लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। आपको वहां जाना चाहिए, ये एक सुझाव है। चोरी करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए,
अपील है। तो ऐसे कई आपको वाक्य मिलेंगे जहां अंत में चाहिए वर्ड मिलेगा, चाहिए शब्द मिलेगा, और वहां पर हमें इस ए यानी कि स्वर ए का प्रयोग करना चाहिए। ये मैं भी सुझाव दे रही हूं आपको। अब देखिए, जहां एक वचन में आ हो, अब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहां जिसके एक वचन में आ आता हो, आ ध्वनि अंत में, तो वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं जब बहुवचन बनाते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहां लिखे हुए हैं। हुआ, हु आ, जब वो बहुवचन में होगा तो हु ए में बदल जाएगा। कुआं, कुएं, ठीक है, कु ए। कौवा, आ ए, कौ ए, ठीक है। अक्सर लोगों को कौवा, कौ वा भी मैंने लिखते देखा है। कौवा सही नहीं है, कौ आ होता है। कौवा, कौवे, वे नहीं ए, लेकिन व साउंड होता है, ऐसा लगता है हमें, लेकिन ये आ और ए होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये साउंड जरूर करता है, व, ये, ऐसा, वे, लेकिन जब हमारे मानकीकरण हुआ, संविधान द्वारा कुछ चेंजेस आए, उसमें कुछ अलग नियम बनाए गए। उसको मैं आप लोगों को समझाती हूं, क्या नियम बनाए गए, इसको ध्यान देना है। जैसे मैंने जहां भी बहुवचन, एक वचन में या हो, वहां ई बनाते समय उसका, जैसे आपको बताती हूं, नया, मान लीजिए ये नया शब्द है, इसका मूल है या, ठीक है। जब इसको हम चेंज करते हैं, अगर नई, ये बनेगा। लेकिन जब संविधान में मानकीकरण किया गया, मानकीकरण आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जब बहुत भाषाविद मिलकर के किसी एक विषय को एक मत से पारित करते हैं तो वो मानकीकरण होता है, मानकता होती है विषय से। तो नया का नई, लेकिन जैसे हम लोग नई दिल्ली लिखें, न ई दिल्ली, लेकिन आपने ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा, नई दिल्ली। इसके पीछे क्या रीजन है, और इसको सही बताया गया, इसको सही बताया गया, इसलिए इसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको समझाती हूं। इसके पीछे का कारण यह है कि भाषाविदों ने यह बात सामने लाई कि जितना हो सके कम से कम हम वर्णों में काम चला सके, जितना इजी कर सके। जैसे हम टाइप करते हैं तो टाइप करने में या लिखने में, टेक्स्ट करने में जितने कम से कम वर्णों का प्रयोग कर सके। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा खोल करके शब्दों को यानी कि वर्ण विच्छेद करके समझाऊंगी। जैसे नया है और नई है, अगर नई को ऐसे लिखा जाए नई, तो क्या डिफरेंस होगा, न प्लस अ, स्वर के साथ होगा ये, न अ प्लस य प्लस आ। कितने वर्ण हुए, 1 2 3 4, टोटल हमारे यहां 4 हुए। और अगर हम नई को लें तो न प्लस अ प्लस ई, 3 हुए, टोटल हमारे यहां पर वर्ण 3 हुए। तो अकॉर्डिंग टू रूल और नई मानकता के अनुसार हम जितने कम से कम वर्णों में काम चला सके, और स्वर का को पहले स्थान दिया गया। स्वर से अगर काम चल सके, अगर व्यंजन के जगह पे, तो हम स्वरों को लिखेंगे। ये भी बात सामने आई। अब देखिए कुछ और मैं आपको उदाहरण देती हूं। जैसे लिए, लिए, बच्चे एग्जाम में अक्सर मैं देखती हूं लिए ऐसे भी लिखते हैं और कुछ लिए ऐसे भी लिखते हैं। एक्चुअली ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये लिए, गिव एंड टेक, लेना देना जहां पर है, जहां क्रिया हो रही है, वहां ये लिए ठीक है। लेकिन जब ये लिए जस्ट आपको एक संबंध बनाने के सिलसिले में हो रहा है, जैसे इसलिए, उसके लिए, तो ये संबंध बना रहा है। जैसे मैंने आपके लिए यह कमीज खरीदी, मैंने आपके लिए यह कमीज खरीदी, तो आप में और कमीज में ये लिए जो है संबंध बना रहा है। तो उस सूरत में ये लिए ए होगा, स्वर होगा, ठीक है।
और जब क्रिया के रूप में हम यूज करेंगे तो हम इसको लिए। क्या आपने कमीज ले ली? क्या आपने उसके लिए कमीज खरीद लिए? ठीक है, तो यहां पर उसके लिए संबंध बोधक हो गया, और खरीद लिए यानी कि आपने यहां पर क्रिया। ठीक है, तो वहां पर खरीद लिए में ये होगा, और जब उसके लिए जब बोल रहे हैं तो ये लिए होगा। तो हमें ये समझना होगा कि कब हम संबंध बोधक के रूप में इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कब क्रिया के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां इसे भी हम लिखते समय थोड़ी सावधानी बरतें। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मानकीकरण हम जितना हो सके ऐसे शब्दों के लिए हम अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये सही है। कहीं कहीं इनके जगह पर भी इनका प्रयोग होता है। अब मैं कुछ और शब्द आपको उदाहरण के लिए समझाऊंगी। जैसे गई, गई ऐसे भी बच्चे लिखते हैं, सीता चली गई। गई तो क्रिया शब्द है, लेकिन गई गई अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल, पहले के हमारे नियम के अकॉर्डिंग ये सही था। ये सब रूल मैंने आपको समझा दिए, उसके बाद मैं बता रही हूं कि क्रिया के साथ आना चाहिए। लेकिन जब बाद में संशोधन हुआ है तो उसके बाद गई को कम से कम वर्णों के साथ अगर लिखा जाए, इन व्यंजनों का स्थान स्वरों ने ले लिया। ठीक है, तो गई के जगह पर ये गई भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर बच्चों को लिखते हुए मुझे दिक्कत महसूस होती है। मैं देखती हूं कि लिए, लिए, गई, गई, ये अक्सर गलतियां मिलती हैं। तो इसको आप लोग थोड़ी सी तब्दीली के साथ अगर देखें तो इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। आप ऐसे लिखें ज्यादा अच्छा है। आप लिए ये यूज करें, क्योंकि अक्सर संबंध का ही प्रयोग करते हैं आप लोग। तो ये या इसलिए के साथ इसलिए, ये लिए कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये इसलिए ऐसे लिखिए, इसलिए। ठीक है, चाहिए, चाहिए ऑलवेज ऐसे लिखिए। ठीक है, चाहिए ऐसे ही सही है। बच्चे चाहिए ऐसे भी लिखते हैं, चाहिए। ये किसी भी सूरत में आपको नहीं लिखना है। अब तो हमें अधिकार मिल गया। मानकीकरण के संशोधन के बाद, मानकीकरण के बाद हमें अधिकार मिल गया कि हम व्यंजन के पहले वैकल्पिक रूप से अगर व्यंजन यूज किया गया है विकल्प के रूप में, तो उस विकल्प के पहले हम इस व्यंजन स्वर का प्रयोग कर सकते हैं। व्यंजन के बदले हम स्वर का प्रयोग करें, ज्यादा हमारे लिए समय की बचत होगी, कम टेक्स्ट करने पड़ेंगे, हमें कम वर्णों का प्रयोग करना पड़ेगा, भाषा कम बोझिल होगी। ठीक है, तो भाषाविदों के अकॉर्डिंग भाषा को जितना इजी बनाइए, लिखावट को, लेखन, भाषा के लेखन अभिव्यक्ति को जितना कम से कम वर्णों में एक्सप्रेस कीजिए, शॉर्ट एंड क्रिस्पी कीजिए, बोझिल ना कीजिए। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। कुछ ट्रिक हम लोग को अपनाना होगा, जैसे कि अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि यहाँ मिठाई है, ई है, तो ये होगा कि ये वाला होगा, तो चलो हम लोग देख लेते हैं मिठाई में या मिठाई ये नहीं होता है। मिठाई को और हम बदल नहीं सकते हैं, मिठाई मिठाई ही है, या तो एक वचन में होगा या बहुवचन में होगा। तो मिठाई से मिठाइयां होगा, मिठाई ए नहीं होगा। ठीक है, मिठाई ई नहीं होगा, य का तो कोई यहाँ पर सेंस ही नहीं बनता है। तो इस तरह से थोड़ा सा ये दिमाग हम दौड़ा लेंगे। उसके बाद क्रिया वाले शब्दों के साथ ई आता है, लेकिन अगर ये वैकल्पिक है आपको, तो इसको हम स्वर वाले ई से काम चला सकते हैं, यानी कि इसकी जगह इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, क्रिया मैं दोहरा रही हूं, थोड़ा सा पुनरावृत्ति हो जाए। क्रिया वाले शब्दों के साथ अगर ये दिखाई पड़े, ऐसे हो, तो इसी का प्रयोग करना चाहिए, ए का नहीं। उसके बाद अनुरोध, अपील, सुझाव, निर्देश का भाव जहां आपको लगे वहां पर चाहिए अगर और चाहिए लिखना है, ये और ए में से ऑप्शन है आपके पास, तो ये लिखिएगा।
ए होता है, स्वर वाला ए होता है, और आगे तो व्यंजन को भी जहां जरूरत है उसको स्किप करके हम स्वरों में तब्दील कर सकते हैं मानकीकरण के बाद। तो ओवरऑल आप लोग इस स्वरों वाले शब्दों को ऑप्ट कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो आगे फिर अगले वीडियो में मैं मिलती हूँ आप लोगों से कुछ ऐसे ही ट्रिकी लेकर के आपके लिए विषय। तब तक के लिए धन्यवाद।